सभी का स्वागत है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला एक युवक की पिटाई करने लगी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर भीड़ देख एमजीएम के गार्ड मौके पर पहुंचे और महिला से मामले की जानकारी ली। महिला ने बताया कि वो अपना इलाज कराने आई थी। इसी बीच युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसके शरीर को गलत तरीके से छूने लगा। मना करने पर भी युवक छेड़खानी करता रहा, जिसके बाद उसने युवक की पिटाई कर दी। उधर एमजीएम के गार्ड ने भी युवक की पिटाई की और उसे अस्पताल से बाहर कर दिया। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत टुइला डुंगरी निवासी महेश तिवारी की पत्नी पूजा कुमारी अपने घर पर फांसी के फंदे से लटकी मिली। परिजन उसे तत्काल टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना पाकर मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंचे। पूजा के शव को देखकर मायके पक्ष के लोग आग बबूला हो उठे। इस बीच दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। ससुराल पक्ष के लोग किसी तरह शव को छोड़कर वहां से फरार हो गए। घटना के संबंध में मृतिका की बहन प्रिया ने बताया कि उनकी बहन की शादी गोलमुरी टोला डुंगरी निवासी महेश तिवारी से 16 अप्रैल 2019 को हुई थी। शादी के बाद से ही पूजा के ससुर शत्रुघ्न तिवारी, ननद प्रिया और प्रीति सास और पति दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बच्चा होने के बाद उसे मोटी कहकर खाना नहीं देते थे। वह पूजा खुद फोन कर बताती थी। उसे ससुराल में खाना भी नहीं दिया जाता था। प्रिया ने बताया कि पूजा की ननद भी शादी होने वाली है। इसके लिए वो लोग पूजा को दहेज के लिए दबाव बनाते थे ताकि पूजा घर से पैसे ला सके। नाम बताइए, दीदी का नाम, दीदी का नाम। मेरा नाम अर्चना कुमार। दीदी का नाम सर? दीदी कब हुई थी शादी? शादी 2019 में हुआ था, 16 अप्रैल की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ बताइए। उसके बाद एक महीना के बाद मेरी दीदी का एक बेबी हुआ था, 1 साल के बाद। उसके बाद से मेरी दीदी को हमेशा बोलता है कि मोटी है, ज़्यादा खाती है, ऐसा वैसा वो उसकी साथ बोलती। मेरे बेटा को पसंद नहीं था तो मैंने शादी क्यों किया मेरे बहन के साथ। इसका ससुर हमेशा बोलता है डिवोर्स करा देंगे, अलग करा देंगे। इसकी ननद अलग मेरी शादी कर रही है, वो लड़का के साथ घूमती है, वो ठीक है, लेकिन मेरी बहन घूमती है तो ये लोग खराब लगता है। आज मिला आप लोग को? हम लोग को सुबह फोन आया कि मेरे दीदी डेट करके। कैसे, क्या बोला लोग, कैसे डेट? ये लोग बोला आइए मैं आपकी दीदी डेट कर गई, बस कुछ नहीं बोला। मुझे बात से लगा ली, लेकिन ऐसा नहीं, मेरी दीदी के अंदर हिम्मत नहीं है। कल दीदी आपके यहाँ घर पे गई थी मैं क्या? हाँ, राखी बांधने के लिए, और मैं जिया जी को घर में नीचे में छोड़ के आ गया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडी घाट के पास स्वर्णरेखा नदी में एक युवक का शव देखा गया। स्थानीय लोगों ने शव के मिलने की सूचना सीताराम डेरा पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकालने का प्रयास में जुट गई। शव को नदी से बाहर निकालने के बाद पुलिस उसकी पहचान में जुट गई। मृतक के नाक से खून निकल रहा है और पीठ में भी चोट का निशान है। पुलिस के युवक की मौत डूबने से हुई है। शव कहीं और से बहकर वहां आ गया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। 11/2021 को समय करीब 9 बजे सूचना मिली थी कि स्वर्णरेखा नदी में एक अज्ञात शव किनारा लगा हुआ है। इस सूचना पर सीताराम डेरा थाना के पुलिस वहां पर पहुंची तो पाया गया कि एक शव नदी में बहते हुए बीच धार में फंसा हुआ है। उसको निकाला गया है। शव को निकालने का पहचान कराया गया, लेकिन अभी तक पहचान नहीं पाया। शव देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहीं से बह करके आया है। उसके पीठ पर तो खरोंच का निशान पाया गया, लेकिन किसी तरह बाहर जख्म का निशान नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वो या तो बहा हुआ है, या तो अगर कोई अप्रिय भी घटना उसके साथ हुई होगी तो पहचान के बाद ही ये कह पाना मुश्किल संभव है। एक तरफ सूबे में मेडिकल सुरक्षा कानून की सुगबुगाहट, वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के सदस्यों के बीच हुआ चुनाव संपन्न, जहां 2 दिन के चुनावी प्रक्रिया में 554 वोटरों के मतों का प्रयोग हुआ, जबकि सदस्यों की संख्या 1179 है। इसके बाद आज देर रात तक इस चुनाव में डॉक्टर GC माझी अध्यक्ष पद के विजेता हुए, जिसमें टीम के डॉक्टर सौरभ चौधरी के साथ इस चुनाव में रिपीट हुई संयुक्त सचिव पद के लिए डॉक्टर अभिषेक के साथ सभी पदों पर नए सदस्यों को वोटरों ने मौका दिया।
इस जीत के बाद अध्यक्ष के साथ विजेता सदस्यों ने संस्था के उन्नति पर जोर देते हुए कहा, मेडिकल सुरक्षा कानून को लागू करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, साथ ही उनके कार्यों को करना पहली प्राथमिकता बताया है। प्रभु श्री राम का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें साहस दिया कि मैं अपने कलीग्स के लिए कुछ काम कर सकूं, और जिसकी वजह से उन्होंने मुझ पर ये विश्वास कायम किया, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि मैं विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जमशेदपुर आईएमए में बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारे सदस्य जमशेदपुर में आज भी आईएमए के मेंबर नहीं हैं, उनको बहुत तेज़ी से हम लोग कोशिश करेंगे आईएमए के फोल्ड में लाने का, ताकि आईएमए की शक्ति बढ़े, डॉक्टर्स का सुरक्षा की गारंटी हो। राज्य सरकार ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का एक प्रावधान लाया है। हमारी कोशिश रहेगी कि उसका अध्ययन करते हुए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को स्टेट आईएमए के साथ मिलकर जल्द से जल्द लागू करवाने का प्रयास करना, ताकि डॉक्टरों में एक सुरक्षा के भावना रहे और वो बेझिझक अपना काम कर सकें। जमशेदपुर में कोरोना काल में बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करने वाले लोगों को जवाहर नगर रोड नंबर 13 स्थित बिलाल मस्जिद के पास जवाहर नगर वेलफेयर सोसाइटी की ओर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में कांग्रेस नेता फिरोज खान और व्यवसायी अजमेरी खान को सम्मानित किया गया। सोसाइटी की मो फिरोज आलम द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस तरह का सम्मान पाकर फिरोज खान ने कहा कि ये लोगों का प्यार ही है कि उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान होने वाली की सेवा की, जिनको जिस चीज की जरूरत थी उनके घर तक पहुंचाया। इसी तरह अगर लोगों को कोई भी समस्या हो तो वे दिन रात उनके साथ खड़े हैं। अगर लोगों ने चाहा तो वो मानगो नगर निगम द्वारा होने वाले मेयर के चुनाव में भी खड़े होंगे। वहीं अजमेरी खान ने कहा कि इस समस्या से उनका मनोबल और बढ़ गया है। उन्हें खुशी है कि उन्हें इस तरह से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम नहीं है, मुझे लगा कि ऐसे लोग जो कोरोना काल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, असहाय लोगों की सहायता किए हैं, मुझे लगा कि उन लोगों को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनसे इस कार्यक्रम से उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और जो लोग चाहते हैं, सोचते हैं, पैसा रख के भी सोचते हैं, उनका भी दिल करेगा कि नहीं ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, लोगों का सहायता करना। बस मैंने यही देखा है कि बस लोगों का जो सहायता कर रहे हैं उनका सम्मान मेरे दिल से होना चाहिए, हमारे टीम सीट के जरिए होना चाहिए। इसलिए इस कार्यक्रम को रख के आज हम लोगों ने उन लोगों को सम्मान देने का काम किया। सम्मानित करना हमारे जवाहर नगर रोड नंबर 13 बिलाल मस्जिद के सामने जो सम्मानित समारोह हुआ, हमारे छोटे भाई फिरोज आलम के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा हौसला अफजाई का जो काम इन्होंने किया, बहुत ही खुशगवार लगा। ये इन्होंने सम्मानित का काम करने का काम किया। और बस्ती में हम लोग रहते हैं एक जगह, तो बस्ती में जिस तरह हम लोग देखे हैं, जहाँ जिस बस्ती में हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही लोग हैं। जो कोविड-19 में ऐसा सिचुएशन को उन्होंने झेला, ये ब्याह करना मुश्किल है। इसमें हम लोग तमाम साथी मिलकर ये प्रोग्राम बनाया और बोला गया कि भाई इसको किसी तरह हम लोग इसको पूरा करें। और हमारे भाई समान फिरोज भाई काफ़ी इसमें सपोर्ट किए। और मैं खुद अजमेरी खान एक बिजनेसमैन हूँ छोटा सा, उसमें हम लोग एक पहल किए और तमाम ये आज़ाद नगर मानगो ही नहीं, पूरे जमशेदपुर ही नहीं, आप झारखंड, आप यहाँ तक कि साहबगंज तक मैंने हम लोग गए, जहाँ जहाँ तकलीफ हुआ। इन्होंने दिल्ली में फंसे हुए आदमियों को लाने का काम किया। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाकिर खान हुआ। तो जो भी आप निरीक्षण करने आए, क्या है ये समस्या? ये है कि यहाँ का नाली ना बहुत सालों से बंद है, और उसके बाद जो है ना रोड भी जो है 15-16 साल हो गया है, और पानी जगह पे जगह जो है ना जाम हो जा रहा है, रुक जा रहा है पानी। अभी यहीं के आवाम ने बुलवा के जो है ना दिखाया है सब चीज़। तो कल जो है नोटिफायर में जाके इंजीनियर से मिल के जो है ना यहाँ का नापी वापी करवा के क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और बगल में भी एक नाली है जो बहुत सालों से जाम है, तो वो भी हमको लगता है कि बहुत सालों हो गया, गिर भी गई है। उसके बाद इंशाल्लाह दिखवा के जो है ना उसको पूरा इंशाल्लाह तैयार कर देंगे। बहुत लोग परेशान हैं। ये
इतर लाइन है, गांधी मैदान ठीक है, गांधी मैदान के जस्ट बगल में इतर लाइन है, उस पर खुलाया गया, नोटिफाइव के सामने। तो फिर ट्रैक का आदमी ला करके इसको साफ करवाया, तब जाकर के काम हुआ। ये नाली भी बहुत जरूरी है बनना। मेरे पूरे घर में ना सीपेज हो रहा है पूरा, जो अभी ये वाला जो है ना, इतना पास कराएंगे, वो नाली पास कराएंगे, रोड पास, इसी का लड़ाना है हम लोग का बात। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।